दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है। इस वीडियो पे मैं रामायण के 12 चैप्टर पढ़ूंगा। ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते, अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चैप्टर्स का नाम और वो चैप्टर वीडियो में कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो टाइम स्टैम्प दे दिया है। अगर आप चैप्टर हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर के साइड में टाइम पे क्लिक कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और वहाँ से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको जानकारी मिले। और अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट या वीडियो ऑप्शन पे जाके आप शुरुआत से देख सकते हैं रामायण, महाभारत, पुराण। और आज के चैप्टर है खर के साथ श्री राम का घोर युद्ध। त्रिशिरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और असह्य राक्षस सेना का वध कर डाला, दूषण और त्रिशिरा को भी मार गिराया तथा मेरी सेना के 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। यह सब देख और सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमोची ने इंद्र पर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्प के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों को प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर समरांगन में युद्ध के अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारियों के समान दुस्सह सहायकों की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहाँ थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पहने बाणों से व्याप्त हो सब और फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अब आकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों के बाण जान से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। तदनंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालिक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुशों द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरतापूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पासधारी यमराज के समान देखा। उस बेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ ही समझा। यद्यपि यह सिंह के समान चलता और सिंह के ही तुल्य पराक्रम प्रकट करता था, तो भी उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता है। तत्पश्चात जैसे पतंगिया आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया। वहाँ जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला, मतलब श्री राम के धनुष को काट दिया। फिर इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्मस्थल में चोट पहुंचाई। तदनंतर अप्रमित बलशाली श्री राम को सहस्त्र बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समरभूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कटकर श्री राम का सूर्यतुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धंस गए थे। उस समय कुपित हो समरभूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूमरहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रु का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रचंडता चढ़ाई। उसमें महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम
वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को लेकर उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने की पंख और झुकी हुई गांड वाले बाणों द्वारा समरांगन में खर की ध्वजा काट डाली। वो दर्शनीय सुवर्णमय ध्वज अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो देवताओं की आज्ञा से सूर्यदेव भूमि पर उतर आए हों। क्रोध में भरे हुए खर को मर्म स्थानों का ज्ञान था। उसने श्री राम के अंगों में, विशेषतः उनकी छाती में 4 बाण मारे, मानो किसी महाबत ने गजराज पर तोमरों से प्रहार किया हो। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ। धनुधरों में श्रेष्ठ महाधनुधर श्री राम ने युद्धस्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उन्होंने एक बाण उसके मस्तक में, 2 से उसकी भुजाओं में और 3 चंद्रकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने कुपित होकर उस राक्षस को शांत पर तेज किए हुए और सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। एक बाण से तो उसके रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और छठे बाण से युद्धस्थल में खर के सारथी का मस्तक काट गिराया। तत्पश्चात तीनों बाणों से त्रिवेणु और दोनों से रथ के घुरे को खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये सब वैष्णव धनुष से कर रहे हैं श्री राम, जो कि भगवान विष्णु का है और उसको श्री राम ही उठा सकते थे। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्रतुल्य 13वें बाण के द्वारा समरांग में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने, घोड़ों के मारे जाने और सारथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए और महर्षि हर्ष से उस उत्फुल्ल होकर परस्पर मिलकर हाथ जोड़ महारथी श्री राम के उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और श्री राम के द्वारा उस गदा का खंडन। खर को रथीन होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले, निशाचर, हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूर कर्म किया है उसकी समस्त लोगों द्वारा निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है, वो तीनों लोगों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोग विरोधी कठोर कर्म करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्पों की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ है। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उसे पाने की इच्छा करने को काम कहते हैं, यानी डिज़ायर, और पाने की इच्छा को लोभ। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है, वो उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है। जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। लाल पूंछबाड़ी एक कीड़ी होती है जो ओला खा लेने पर मर जाती है। राक्षस दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके ना जाने तू कौन सा फल पाएगा। जिनकी जड़ खोखली हो गई है वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते। उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष ऐश्वर्य को पाकर के भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते हैं। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही हैं, उसी प्रकार
पाप कर्म करने वाले पुरुष को समयानुसार अपने उस पाप का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। दोस्तों, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो पाप कर रहा है, तो जब फल मिलता है उसे लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। 99% लोगों को पता ही नहीं है जो उसके साथ जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, उसने क्या कर्म किया है। जरूरी नहीं है कि इस जन्म का ही पाप हो। निशाचर जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए हुए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णभूषित बाण जैसे सर्प बाम्बी को छेद कर निकलती है, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को वितीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंडकारण्य में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना से ही तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखे। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वो क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा। दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते हैं, अपने विषय में मौन ही रहते हैं। राम, जो शूद्र अजितात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं वही संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ डिंग हाँका करते हैं, जैसे तुम इस समय बढ़ बढ़कर बातें बना रहे हो। जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही समरांगन में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल सुवर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। क्या तुम नहीं देखते कि नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। मैं अकेला ही पासधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोगों को भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः आज तुम्हारे भी विनाश करके मैं उन सबके आंसू पोंछूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए खर ने उत्तम कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खर के हाथों से छूटी हुई वो दीप्तिमान विशाल गदा वृक्ष और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पास की भांति विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से वितीर्ण एवं चूर चूर होकर वो गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पिनी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकारना, उनके ऊपर शाल वृक्ष का प्रहार करना, श्री राम को उस वृक्ष को काटकर एवं तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवर्षि महर्षियों का श्री राम की प्रशंसा। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को वितीर्ण करके मुस्कुराते हुए वो रोष सूचक बात कही, राक्षस साधम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपनी बल की डिंग हाँक रहा था। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी ये गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में जो ये विश्वास था कि मैं
इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा। इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें बनाने में दृढ़ है, तुझमें कोई पराक्रम नहीं हो सकता। तूने जो ये बात कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का भी आंसू पोंछूंगा, तेरी ये बात भी झूठी हो गई। तू नीच, शुद्र स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूँगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को वितीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फैन और बुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुलकलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडक बन के प्रदेश शरणातीर्थों को शरण देने वाले हो जाएंगे। राक्षस, मेरे बाणों से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब और निर्भय होकर विचरेंगे। जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियाँ आज अपने बांधव जनों के मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे मुंह किए जनस्थान में स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थ से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होगी। क्रूर स्वभाव वाले निशाचर, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित रहकर ही अग्नि में भविष्य की आहुतियाँ डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खरकाबी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, ओ निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें ये भी पता नहीं है कि कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी 6 इंद्रियां बेकाम हो जाती है, इसीलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भुआएं टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वो चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल शाखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा और साथ ही ये भी कहा, ले अब तू मारा गया। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूह से काट गिराया और उस समरभूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया। उनके नेत्र प्रांत रोष में रक्तवर्ण हो गए। उन्होंने सहस्त्र बाणों का प्रहार करके समरांगण में खर को क्षतविक्षत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हो। श्री राम ने युद्धस्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वो खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर ही दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोधपूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। तदनंतर श्री राम ने समरांगन में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वो बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था। वो खर की छाती में जा लगा। जैसे श्वेत
वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया, तो उसी प्रकार दंडकारण्य में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र से वृत्रासुर, फेन से नमोची और इंद्र की अशनि से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम की उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। इसी समय देवता चरणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुदुम्बी बजाते हुए वहाँ श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। वे बोले, अहो, अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का ये कर्म महान और अद्भुत था। इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर बहुत से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहाँ आए तथा प्रसन्नतापूर्वक श्री राम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इसीलिए महातेजस्वी पाकशासन पुरंदर इंद्र सरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षि ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों के शत्रु रूप इन पापचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का ये बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य में विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षि से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षि को सुख देने वाले अपने शत्रुघ्न पति का दर्शन करके विधिराज नंदिनी सीता को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये देख और जानकर जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि, जिनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते थे, मानी कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनकनंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसके बाद एक चित्र है, ये लक्ष्मण सीता गुफा में है। खरदूषणादि के वध पर ऋषियों का श्री राम का अभिनंदन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, रावण का अकंपन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मारीच के कहने से लंका को लौट आना। तदनंतर जनस्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला, राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए। खर भी युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहते ही दशानन रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वो बोला, कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है? जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है, कौन वो दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ तथा मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊँ तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। रावण के इस प्रकार क्रोध में भरा देख भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशययुक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षस में श्रेष्ठ दशग्रीव ने यानी रावण ने उसे अभय दान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचने का विश्वास हुआ और वो संशय रहित होकर बोला, राक्षस राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे और भुजाएं गोल और लंबी हैं,
शरीर का रंग सांवला है, वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। अकंपन की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, अकंपन बताओ बताओ तो सही, ये क्या राम संपूर्ण देवताओं और देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए हैं? रावण का ये प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे इस संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्र के प्रयोग का जो गुण है, उससे भी वे पूर्णतः संपन्न हैं। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठ को पहुँचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी है, जो उन्हीं के समान बलवान है। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल है और स्वर दुदुम्बी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही वनस्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ ना कोई देवता है, ना महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार ना करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने की पंखों वाले बाण 5 मुंह वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते हैं। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहाँ वहाँ वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनग इस प्रकार अकेले ही श्री राम ने ही आपके जनस्थान का विनाश किया है। अकंपन की ये बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जनस्थान को जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर अकंपन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाए तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्र सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल से आह्लादित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोगों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। दशग्रीव यानी रावण जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर के भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का ये एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एकाग्रचित होकर सुनिए। मेरे पास एक उपाय है। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसके यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है, यानी उनका उम्र ज़्यादा नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडल है। वो रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देवकन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी नारी उसके समान कैसे हो सकती है? उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता के बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रह सकेंगे। इसीलिए आप सीता को अपहरण कर ले। राक्षस राज रावण को अकंपन की ये बात पसंद आ गई। उस महाबोध दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊँगा। ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशा को प्रकाशित करता हुआ वहाँ से चला। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का वो विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर तक स्थित हो एक आश्रम में जाकर वो ताड़का पुत्र मारीच से मिला। ताड़का को राम ने मारा था, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि से के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोग
लोगों कुशल तो है ना, मतलब यहाँ क्यों आया है उसका कारण पूछना चाहते हैं वो। तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। मारीच के ऐसा पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात अनायासी महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता था वहाँ के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षसराज रावण का ये वचन सुनकर मारीच बोला, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वो कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे मुख और आदर पाकर के भी प्रसन्न नहीं है, सुख और आदर पाकर के भी खुश नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वो कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सिंह काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वो तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वो तुम्हारे हाथों विशुद्ध सर्प के मुँह से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? रावण, राघवेंद्र श्री राम वो गंधयुक्त गजराज है जिसकी गंध सुनकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का शुद्ध शुंड दंड है। प्रताप भी ही मद है और सुडल बाएँ ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह है। रणभूमि में भीतर स्थित होना ही उनके अंग की संगीता तथा बाल है। तो मारीच को ये सब कैसे पता चला? जिसने ताड़का का वध किया हो उसमें यही पराक्रम होना चाहिए, ठीक है, और यही होगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो ये कह रहे हैं। वो सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है, बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवार से ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम क्यों जगाना चाहते हो? राक्षस राज, श्री राम एक पाताल तलव्यापी महासागर में धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्रह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है, बाण ही तरंगमाला है और महान युद्ध की उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख और बड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर, प्रसन्न हो, राक्षस राज, सानंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपनी स्त्री के साथ रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करे। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका में लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। तो रावण ने मारीच की बात मान ली। नेक्स्ट चैप्टर, शूर्पणखा का लंका में रावण के पास जाना। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूषण, खर और तिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वो शोक के कारण मैं गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरे के लिए भी अत्यंत दुष्कर है। ये अपनी आँखों देखकर वो अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान के ऊपर भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वो आसपास बैठे हुए मंत्रों से घिरा हुआ है। रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वो सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठी है, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समरभूमि में वो मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसर पर उसके शरीर में वज्र और अश्विनी के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे।
मतलब रावण के शरीर में। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो एक दांत गड़ाए थे उसके निशान अब भी दिखाई देते हैं रावण के शरीर में। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था। वो वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वो अपने शरीर में जो वैतूर्यम मणि नीलम का आभूषण पहने हुए था उसका समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के समान आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफ़ेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। यानी भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से प्रहार किया था, तब भी उसका कुछ नहीं हुआ था। उसके भी निशान उसके शरीर पे थे, कहने का मतलब। बड़े बड़े युद्ध में अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी। उन सब के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित ना हो सके थे, उन्हीं अंगों से वो अशुभ समुद्र में भी शोभ पैदा कर देता था। वो सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। पर्वत शिखरों को भी उठाकर तोड़ देता था और रौंद डालता था। मतलब इतनी शक्ति थी धर्म की, तो वो जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। अच्छा, वो सब प्रकार के दिव्यास्त्र का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञ में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वो हर ले आया था। अच्छा, तो नागराज वासुकी को भी परास्त किया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया। तो ये सब तो कर ही सकता था। जब भगवान विष्णु से लड़ लिया तब इन सब से लड़ना तो बहुत आसान ही है। वो पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चित्ररथ वन को सुगंधित कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्परिणों को, इंद्र के चंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को भी नष्ट करता रहता था। वो पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रु को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। यानी वानर से भी मृत्यु का भय नहीं था, सिर्फ मनुष्य से था। और हनुमान जी, बाली, ये सब वानर ही थे। वो महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञ में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचाकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वो दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे दूसरे कर्म करता था, क्रूर कर्म करता था। वो बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दय था। सदा प्रयोजन के अहित में ही लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाले और समस्त प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वो दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलस्त कुल नंदन महाभाग दशग्रीव यानी रावण प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से बेहोश हुई वो राक्षसी कुछ कहने को उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक और कान दोनों काटा था। राम के कहने पर काट कर जिसे कुरूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरती थी वो भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर बोली। नेक्स्ट चैप्टर, शूर्पणखा का रावण को फटकारना। उस समय
शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और नृशंस होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्य का संपादन नहीं करता है, वो राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहती है। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वत की भांति अपने अद्भुत से प्रकाशित नहीं होते हैं। तो मतलब विष्णु जी भी रावण को पराजित नहीं कर पाए थे। रावण के शरीर पे विष्णु जी के चक्र के निशान थे, यानी वो विष्णु जी से भी भिड़ चुका था, फिर तो किसी से भी लड़ सकता था। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील है, उन देवताओं, गंधर्वों तथा दानवों के साथ विरोध करके, अगर आप पिछला चैप्टर नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, उसी में लिखा हुआ है, उसी से मैं कह रहा हूँ। तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नियुक्त नहीं किए हैं, ऐसी दशा में तुम जैसा विषय ललूप चपल पुरुष कैसे राजा बनकर रह सकेगा। राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है, तुम नीरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे। यानी जो मन करता है वही करता है, गुस्सा आते तो गुस्सा निकाल दिया, है ना, जो करने को मन आया वही किया, बालकों जैसा। इसीलिए शूर्पणखा बालक जैसा कह रहा है। कहने का मतलब बहुत डीप है। विजय वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर कोश और नीति ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। गुप्तचर की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूँ तुम गंभीर मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। अकेले राम ने, जो अनायासी महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण को भी मार डाला, यानी उसके प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अवैधान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी उन सबको दूर करके वहाँ शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता नहीं है। जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही सट होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसके साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत नहीं होता, वो शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपक्षणीय हो जाता है। मतलब अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वो उसका हाल ऐसा होता है। लोगों को सूखे कांटों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूलों से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजा से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरे के उपभोग में आने योग्य नहीं होती, उसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है।
परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता, इंद्रियों को वश में किए रहता, कृतज्ञ, दूसरे के उपकार को मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वो राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आँखों से तो सोता है परंतु नीति की आँखों से सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तो दोस्तों, अब तक तो शूर्पणखा के पति का कोई भी वर्णन नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि शूर्पणखा की पहले शादी हो चुकी थी, उसका वध रावण ने किया था, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है आगे पढ़ने को मिले, अब तक तो नहीं लिखा हुआ है। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वो निशाचर रावण बहुत देर तक सोच, विचार एवं चिंता में पड़ गया। नेक्स्ट चैप्टर, रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए उसे प्रेरित करना। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है, उसका बल कैसा है, रूप और पराक्रम कैसा है, अत्यंत दुष्कर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है, राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खरदूषण और त्रिशरा का भी संहार हो गया। मनोहर अंग वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया है, किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं। राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान हैं। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविषैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्धस्थल में कब धनुष खींचते, कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उन्हें छोड़ते हैं, ये मैं नहीं देख पाती थी। मतलब इतना फास्ट तीर चलाते थे। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही नहीं मुझे दिखाई देता था जैसे इंद्र द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, यानी मेघ से। उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त के भीतर ही, यानी 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण से 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला। ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों से विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उनका नाम लक्ष्मण है। वो पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वो अमरशील, दुर्जय, विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वो मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की पत्नी भी उनके साथ है। वो पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर हैं। वो यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी से जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए सुवर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल है। वो शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटिभाग सुंदर तथा पतला है। वो विदेहराज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। देवता, गंधर्व, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी।
सीता जिसकी भार्या हो और वो हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है, उसका एक एक अंग शुद्ध और स्पृहणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वो तुम्हारे योग्य भार्या होगी, यानी पत्नी होगी, और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाबाहु, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। ये तो झूठ बोल रही है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेहराज कुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों से लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षसराज रावण, यदि तुम्हें मेरी ये बात पसंद हो तो निशंस होकर मेरे कथन अनुसार कार्य करो। महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता का और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांतों की शोभा देखते हुए पुनः मारीच के पास जाना। शूर्पणखा की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहाँ से चल दिया। तो दोस्तों, पहली बार जब वो सीता का हरण करने के लिए गया था तो ताड़का का पुत्र का बात सुनकर वो वापस लौट आया था। ठीक है, पहले चैप्टर पे हमने पढ़ा है इसी वीडियो में। तो अभी फिर से चल दिया। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मनीमन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वो रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि मेरा रथ जोत कर तैयार करो। सारथी शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोड़कर तैयार कर दिया। वो रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सुवर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साजबाजों से सजे हुए गधे जुते थे जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वो रथ में गर्जना के समान गंभीर धड़धड़ ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वो कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षसराज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफ़ेद चमर से हवा की जाती रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैतूर्य मणि के समान नीली या काली थी। वो पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ और 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मनुष्यों का हत्यारा वो निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वत के समान प्रतीत होता था। तो दोस्तों, उस समय जैसे बानर जाति की एक प्रजाति पाई जाती थी, है ना, उस समय राक्षस जाति की भी एक प्रजाति पाई जाती थी जिसके इतने हाथ और मुख होते थे। उसके शरीर की डीएनए कुछ अलग होती थी, जीन भी अलग होते थे। अभी ये प्रजाति विलुप्त हो गई है, इसीलिए आपको ये हैरानी हो रही है पढ़कर। देवताओं का शत्रु और मनुष्य का हत्यारा वो निशाचर 10 शिखर वाले पर्वत के समान प्रतीत होता था। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युत मंडल से घिरे हुए तथा भंग पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वतयुक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वो किनारा नाना प्रकार के फल फूलों वाले सहस्त्र वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्पकरणियाँ और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कदरी वन और कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल तथा सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले
बड़े बड़े महर्षियों, नागों, गरुड़ों, गंधर्वों और शस्त्र किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। काम विजयी सिद्धों, चरणों, ब्रह्मा जी के पुत्र, वानप्रस्थों, माश गोत्रों में उत्पन्न मुनियों, बाल खिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वो सागर का तट प्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्त्र दिव्य रूपिणी अप्सराएं वहाँ सब और विचर रही थी। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती थी, आसपास बैठी थी। देवताओं व दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहाँ विचर रहे थे। सिंधु का वो तट समुद्र के तेज से, उसकी तरंग मालाओं के स्पर्शों से स्निग्ध एवं शीतल था। वो हंस, कुंज और मेढक सब ओर फैले हुए थे और सारस उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर बैतूर्य मणि के सदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब और बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्व तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान और पुण्यात्मा कुबेर के समान थे, जिन्होंने तपस्या में पुण्य लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उनके भीतर से गीत वाद्यों की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों से गोद निकले हुए थे, ऐसे चंदनों के शस्त्र वन देखे जो बड़े ही मुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगरू के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तक्कालों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्च की झाड़ियाँ शोभा पाती थी और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएँ, कहीं मूंगों की राशियाँ, कहीं सोने चांदी के शिखर और कहीं सुंदर, अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हुए तथा हाथी, घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सब को देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहाँ मंद मंद वायु चलती थी, जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। वहाँ सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजन तक फैली हुई थी। ये वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुओं को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से बेखानस, मास, बालखिल्या, मारीचिप, ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को भी वेगपूर्वक एक ही पंजों से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जा उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की शिकंजों से बनी हुई थी। फिर रत्नों निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहाँ छिपकर रखे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हार लाए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वो चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहाँ शरीर में काला मृगचर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए
मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ जाकर उससे मिला। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है सब। राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा। नेक्स्ट चैप्टर, रावण का मारीच से श्री राम के अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण में सहायता के लिए कहना। इसके बारे में अगले वीडियो पे बात करेंगे। आज के वीडियो पे इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।